विषय है आनंद सूत्रम चैप्टर 2 सूत्र 1। अनुकूल वेदनीयं सुखम। मनोनुकूल अवस्था ही सुख है। जिसका संस्कार जिस तरह की मानस तरंग का प्रसुप्त रूप है, यदि वह जड़ वस्तु से अथवा किसी मानस सत्ता से तदनुरूप तरंग पाए तो उसके उस तरंग को अनुकूल वेदनीय कहा जाता है। इस अनुकूल वेदनीय तरंग के संस्पर्श में आने को ही सुख बोध कहते हैं। दूसरा सूत्र, सुखानुरक्ति परमा जैवी वृत्ति। सुखानुरक्ति ही जीवों की प्रारंभिक वृत्ति है। जीव मात्र ही स्वयं ही को बचाकर रखना चाहता है। यह बचाकर रखने का भाव एक मानस भाव है। सुख के अभाव में उसका सत्ता बोध विपन्न हो पड़ता है, इसलिए सुख के अभाव को वह नहीं चाहता है। सुख की व्याप्ति को वह अपने परम आश्रय के रूप में चाहता है। तीसरा सूत्र, सुखम अनंतम आनंदम। अनंत सुख ही आनंद है। कोई भी जीव अल्प में संतुष्ट नहीं है। मनुष्य कैसे हो सकता है? इसलिए थोड़े सुख से किसी का मन नहीं भरता है। वह अनंत सुख चाहता है। वह अनंत सुख वस्तुतः सुख और दुख की एक अतीत अवस्था है। कारण जो सुख बोध इंद्रिय वृत्ति की सहायता से उपलब्ध है, सुख के अनंतत्व में पर्यवसन में वह इंद्रिय वृत्ति के आयत के बाहर चला जाता है। इस अनंत सुख का नाम ही आनंद है। चौथा सूत्र, आनंदम ब्रह्म इत्याहु। आनंद ही ब्रह्म नाम से ज्ञेय है। अनंत वस्तु अनेक नहीं है, वह एक ही है। अनंतत्व में अनेकत्व रह ही नहीं सकता है। उस अनंत घन सत्ता का नाम ही ब्रह्म है, जो शिव शक्त्यात्मक हैं। पांचवा सूत्र, तस्मिन् उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। ब्रह्म उपलब्धि से सभी प्रकार की तृष्णाएं तृप्त हो जाती हैं। जीवों के मध्य में अनंतत्व की खोज रहती है। सीमित वस्तु से उसकी तृष्णा की निवृत्ति संभव नहीं है। अनंत सत्ता एकमात्र ब्रह्म है, इसलिए उनके भाव में प्रतिष्ठित होने पर ही जीव की सर्व तृष्णा से निवृत्ति होती है। छठा सूत्र, बृहदेशना प्रणिधानम च धर्म। बृहद प्राप्ति की ऐसना ही धर्म कहलाता है। ज्ञात भाव से हो अथवा अज्ञात भाव से ही क्यों न हो, मनुष्य अनंत तत्व की प्राप्ति की ओर चल रहा है। मनुष्य जब ज्ञात रूप से इस बृहत को पाने की लिए चेष्टा करता है और उसके लिए ईश्वर प्रणिधान करता है, तब उस भाव का ही नाम धर्म है और उस प्रचेष्टा का नाम धर्म साधना है। सातवां सूत्र, तस्मात् धर्मः सदा कार्यः। अतः धर्म सर्वदा आचरणीय है। सुख जब सबों का ही काम में है एवं अनंत तत्व की प्राप्ति के बिना जब सुख भोग की इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है और यह अनंत की प्राप्ति ही जब धर्म साधना है, तब धर्म साधना प्रत्येक जीव के लिए अवश्य करनीय है। अनुन्नत मानसिकता के कारण मनुष्यतर जीव धर्म साधना नहीं कर पाता है, किंतु मनुष्य को तो कर सकता है। अतः जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं वह मनुष्य पदवाच्य नहीं है। आठवां सूत्र, विषये पुरुषाभावः भासः। विषये पुरुषाभासः जीवात्मा। जीव मन पर पुरुष का प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। पारमार्थिक विचार से आत्मा एक ही है। व्यक्त जीव जंतु लता गुल्म में अथवा अव्यक्त जैसे मृत्तिका में, लोहे में, जिस अवस्था में ही मन क्यों न हो, उसके ऊपर और उसके विषय जड़ वस्तु के ऊपर उस आत्मा का ही प्रतिफलन होता रहता है। मन के ऊपर उस आत्मा का ही प्रतिफलन होता रहता है। मन के ऊपर आत्मा का जो प्रतिफलन है, उस प्रतिफलन को जीवात्मा कहा जाता है और उस दिशा के प्रतिफलक आत्मा को परमात्मा या प्रत्यगात्मा, प्रतीपं विपरीतं अंचति बीजानाति इति प्रत्यक कहा जाता है। इस प्रतिफलित आत्मा या जीवात्मा को अनुचैतन्य भी कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को भूमा चैतन्य कह सकते हैं। अणुओं की समष्टि में ही भूमा है। यह बात एक तरह से सत्य भी है, चूंकि प्रत्येक मानस पट या जड़ सत्ता अपने अपने सामर्थ्यानुसार परमात्मा को धारण किए चल रहा है। उनके उस सामर्थ्य की समष्टि ही भूमा मानस का सामर्थ्य
परमात्मा भूमा मानस के ज्ञात्री सत्ता है, इसलिए परमात्मा भूमा चैतन्य है। 9वां सूत्र, आत्मनि सत्ता संस्थिति। अंततः सभी कुछ आत्मा में ही आलंबित है। जड़ की सत्ता चित्ताधार में है, चित्त का आधार कर्तृत्वाभिमान में है, स्वामित्व अभिमान में है अर्थात अहं तत्व में है। कर्तृत्व के अभिमान या स्वामित्व के अभिमान का आधार अस्तित्व बोध में है। मैं हूं या महतत्व में मैं हूं यह तत्सत्ता ज्ञान अर्थात मैं जानता हूं कि मैं हूं, यह ग्रातित्व नहीं रहने से मैं हूं या मेरे अस्तित्व बोध का सत्ता विपर्जय दिखाई देता है। इसलिए सबके मूल में मैं जानता हूं रह जाता है। उसके बाद द्वितीय सत्ता के रूप में मैं हूं रहता है। इस मैं जानता हूं रह जाता है। उसके बाद द्वितीय सत्ता के रूप में मैं हूं रहता है। इस मैं जानता हूं का जो मैं है वही आत्मा है। अतः सारा सत्ता बोध आत्मा के ऊपर निर्भरशील है। 10वां सूत्र, ओतः प्रोतः जोगाभ्याम संयुक्तः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम सभी जीवों से व्यक्तिगत या सामूहिक भाव से संयुक्त है। विश्व के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष भाव से प्रत्येक व्यष्टि सत्ता के साक्षी तथा व्यष्टि सत्ता के साथ संयुक्त है। उनके इसी संयुक्त भाव को ओत जो कहा गया है। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष भाव से विश्व की समष्टि सत्ता तथा समष्टि मानस के भी साक्षी हैं। समष्टि का साथ उनकी इस संयुक्ति को प्रोत योग कहा जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो साथ ही साथ ओत प्रोत योग द्वारा अपने विषयों से संयुक्त हैं वही पुरुषोत्तम है। 11वां सूत्र, मानसातीते अनवस्थायाम जगत बीजम। मनसातीत अवस्था में जगत बीजम स्थित है जिसकी कल्पना मन नहीं कर सकता। सृष्ट वस्तुएं कार्य कारण तत्व अर्थात कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार चलती है। प्रतिसंचर धारा में कार्यों के कारण ढूंढते ढूंढते हम पंचभूत की ओर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संचर धारा में कार्यों के कारण खोजते हुए हम बृहत के महत में पहुंच जाते हैं। महत के ऊपर मन का अधिकार नहीं रहने से मन के लिए वह मानसातीत अवस्था है। इस मानसातीत अवस्था में कार्य कारण तत्व निरूपण करना मन के लिए संभव नहीं है। इस तरह से अनवस्था दोष हो जाता है। अर्थात जिस अवस्था में मन का अस्तित्व विपर्यस्त हो जाता है उस अवस्था में मन है ऐसा मानना दोष है। इसलिए सृष्टि कब उत्पन्न हुई थी, क्यों उत्पन्न हुई थी, यह प्रश्न अवान्तर है। 12वां सूत्र, सगुणात सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि का उत्स सगुण ब्रह्म है। सृष्ट जगत जब गुणाधिगत रहता है तब यह कहना ठीक ही है कि जगत की उत्पत्ति सगुण ब्रह्म से हुई है, निर्गुण से नहीं। 13वां सूत्र, पुरुष देहे जगदाभास। पुरुष देह में ही जगत स्थित है, उनके बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ उनके अंदर ही है। जगत में व्यक्त या अव्यक्त जो कुछ भी है सब कुछ ब्राह्मी देह में आभासित है। ब्रह्म के बाहर कोई भी वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से बाहर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। 14वां, ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम अपेक्षिकम। ब्रह्म पूर्ण सत्य एवं जगत अपेक्षिक सत्य है। ब्रह्म सत्य अर्थात अपरिणामी है, किंतु आपात दृष्टि से ब्रह्म देह में जो परिणाम देखा जाता है वह प्रकृति का प्रभाव से देश काल और पात्र यह इन तीनों 3 फंडामेंटल रिलेटिव फैक्टर्स है में ही देखा जाता है। इन तीनों में ही देखा जाता है। उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं और शाश्वत सत्य भी नहीं कह सकते हैं। उसको हम अपेक्षिक सत्य कह सकते हैं, क्योंकि देश काल पात्र इस त्रिदंड की अपेक्षिकता के ऊपर उनका आपात परिणाम निर्भर करता है। व्यष्टि सत्ता या व्यष्टि मानस भी अपनी बहमानता तथा धारा में इसी त्रिदंड से परामृष्ट है, इसलिए उसकी सत्ता भी अपेक्षिक है। एक अपेक्षिक सत्ता के निकट दूसरी अपेक्षिक सत्ता पारमार्थिक सत्य रूप में प्रतीयमान होती है। इसलिए परिणाम युक्त जीव के पास परिणाम युक्त जगत भी सत्य रूप में दिखाई देता है। 15वां सूत्र, पुरुषः अकर्ता फल साक्षी भूतः भाव केंद्र स्थितः गुण यंत्र कश्च।
पुरुष अकर्ता होते हुए भी सभी कर्म एवं कर्म फल का साक्षित्व सगुण ब्रह्म की नाभि से करता है। वे गुण नियंत्रक हैं। सर्व सत्ताओं के प्राण केंद्र में पुरुष तत्व की अवस्थिति है। यह बात व्यष्टि तथा समष्टि उभय पक्ष के लिए ही सत्य है। समष्टि केंद्र में स्थित पुरुष ही पुरुषोत्तम है। पुरुष अकर्ता है। चूंकि गुण प्रवाह के कारण वस्तु देह में जब क्रिया शक्ति को जो नियंत्रण किए रहता है उसे कर्ता कहा जाता है। पुरुष अकर्ता है चूंकि वे इस प्रकार की क्रिया शक्ति या नियंत्रण नहीं करता है। वरन जिस गुण समूह के द्वारा क्रिया शक्ति उद्भूत होती है, पुरुष उस गुण केंद्र में अवस्थित रहकर गुण का नियंत्रण करता है। इसलिए नियंता पुरुष या पुरुषोत्तम गुणाधीन नहीं है, वे गुणाधीश हैं। 16वां सूत्र, अकर्तृ विषय संयुक्ता बुद्धि महत्वा। बुद्धि तत्व या महत तत्व स्वयं करता नहीं, लेकिन सभी भूतों से संलग्न रहती है। बुद्धि तत्व या महतत्व कुछ भी नहीं करता है, किंतु विषय के साथ वह संयुक्त रहता है। 17वां सूत्र, अहं कर्ता प्रत्यक्ष फल भोक्ता। कर्ता अहं सभी कर्मों का फल भोग करता है, सुख दुख दोनों का। अहं तत्व ही सचमुच कर्म का करता है तथा कर्म फल भी वही भोग करता है। 18वां सूत्र, कर्म फलं चित्तम। कर्मों के फलानुरूप चित्त रूप ले लेता है। जीव का चित्त ही कर्म फल का रूप ग्रहण करता है। 19वां सूत्र, विकृत चित्तस्य पूर्वावस्था प्राप्ति फल भोग। विकृत चित्त जिस विधि से अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता वह सुख दुख अपना ही कर्म फल है। कर्म का अर्थ होता है चित्त की अवस्थान्तर प्राप्ति। इस अवस्थान्तर प्राप्ति को यदि विकृति कहा जाए तो उसके बाद चित्त की पूर्वावस्था प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसे कर्म फल भोग कहना होगा। 20वां सूत्र, न स्वर्गो न रसातलः। न स्वर्ग न ही नरक है। स्वर्ग और नरक नामक कोई भी स्थान नहीं है। जब मनुष्य सत्कर्म करता है या सत्कर्म का फल भोग करता है तब उसके लिए जो परिवेश होता है वह स्वर्ग नाम से अभिहित होता है, और जब वह कुकर्म करता है या उसका फल भोग करता है तब उसके लिए जो परिवेश होता है वह नरक रूप से प्रतिभात होता है। 21वां सूत्र, भूमा चित्ते संचर धारायां जड़ाभासः। संचर क्रिया में भूमा चित्त ही जड़ रूप लेता है। ब्राह्मी चित्त के ऊपर तमोगुणी प्रकृति के अधिकतर प्रभाव के कारण आकाश तत्व की सृष्टि होती है। आकाश तत्व के ऊपर तमोगुणी प्रभाव के कारण मरु तत्व की सृष्टि होती है। इसी तरह मरु तत्व से तेज तत्व, तेजस तत्व से अप तत्व तथा अप तत्व से क्षिति तत्व उद्भूत होते हैं। यह आकाश, मरुत, तेज, अप तथा क्षिति तत्व पंच महाभूत के नाम से ख्यात हैं। चूंकि जगत के अन्यान्य भूत व सृष्ट वस्तुएं इन्हीं से उत्पन्न होती है। 22वां सूत्र, भूत लक्षणात्मकम भूत वाहितम भूत संघर्ष स्पंदनम तन्मात्रम। तन्मात्र भूतों के व्यक्ति है जो भूतों से अभिभूत, भूतों में आंतरिक संघर्ष से सृष्ट होता है। आभ्यंतरीण तथा बहिस्थ चाप के कारण भूत देह में जो आलोड़न उपस्थित होता है वह तरंगाकार में तदपेक्षा सूक्ष्मतर भूत देह के माध्यम से प्रवाहित होकर जीव देह में विभिन्न इंद्रिय द्वार में उपस्थित होता है। इंद्रिय द्वार से विभिन्न नाड़ियों की मदद से अथवा उसके अभ्यंतर में प्रवाहित रस की मदद से वह तरंग मस्तिष्क के विशेष विशेष भावग्राही बिंदु में उपनीत होता है। इसके बाद उस तरंगानुयायी चित्त स्पंदन उत्पादनकारी बहिस्थ भूत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस अथवा गंध के साथ चित्त को संयुक्त कराती है। इस प्रकार के तरंग समूहों को इसलिए तन्मात्र नाम से अभिहित किया जाता है। 23वां सूत्र, भूतं तन्मात्रेण परिचीयते। भूतों का परिचय तत्संबंधित तन्मात्राओं से होता है। कौन वस्तु किस महाभूत के अंतर्भूत है यह तत्सृष्ट तन्मात्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। आकाश भूत में शब्द तन्मात्र वहन करने का सामर्थ्य है। मरुत में शब्द और स्पर्श, तेजस में शब्द, स्पर्श तथा रूप, अप में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस, और क्षिति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, पांचों ही तन्मात्र
वहन करने का सामर्थ्य है। कौन वस्तु किस भूत के अंतर्भूत है, इस निर्धारित करने पर सर्वापेक्षा स्थूल कौन सा तन्मात्र को वह वहन कर सकती है, उसी के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तथा त्वक, इस पंच ज्ञानेंद्रियों का काम बहिस्थ भूत समूह से तन्मात्र ग्रहण करता है। संज्ञा की मदद से वाक, पानी, पाद, पायु तथा उपस्थ, इन पंच कर्मेंद्रियों का काम अभ्यंतरीण तन्मात्र को बाहर उत्सारित करना है तथा प्राणेंद्रिय का काम वस्तु भाव के साथ चित्त भाव को संयुक्त करना है तथा लघुता, गुरुता, उष्णता, शीतलता का बोध चित्त में सृष्ट करना है। 24वां सूत्र, द्वारः नाड़ी रसः पीठात्मकानि इंद्रियाणि, इंद्रियों अंगों का द्वार समूह है। नाड़ियां, नाड़ी रस जिसका मस्तिष्क के एक एक विशेष पीठ से है। इंद्रिय द्वार अर्थात जीव देह के जिस द्वार में तन्मात्र पहले पहल वस्तु भाव को बहाकर ले जाता है, वह नाड़ी या स्नायु तंतु जो तन्मात्र की तरंग से तरंगायित होती है, नाड़ीस्थ रस जो तन्मात्रिक स्पंदन स्फुरित होता है, एवं स्नायु कोश के जिस बिंदु में तन्मात्र तरंग चित्त से संयुक्त होती है, इनका सामूहिक नाम इंद्रिय है। अर्थात लौकिक विचार से हम लोग जिसे चक्षु कहते हैं, उस चक्षु के पीछे जो क्रियाशील चाक्षुषी नाड़ी अर्थात ऑप्टिकल नर्व है, चाक्षुष पित्त, चाक्षुष रस अर्थात ऑप्टिकल फ्लूइड एवं स्नायु कोश या चक्षु बिंदु या पीठ है, इन सबों का सामवायिक नाम चक्षुर इंद्रिय है।